आज हम बात करेंगे सेल्फ डाउट के बारे में। सेल्फ डाउट क्या होता है? जब एक इंसान खुद पे ही शक करने लगता है, और इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। कई बार आपका एनवायरनमेंट, कई बार आप स्ट्रेस में होते हो किसी चीज़ को लेके, या खुद पे आपका कभी भरोसा बना ही नहीं होता। जैसे किसी छोटे बच्चे को बार बार दबाया गया हो, उसको उसकी बात ना कहने दी गई हो, या किसी भी वजह से कुछ बच्चे इस तरह से डेवलप हो जाते हैं कि वो खुद पे हमेशा डाउट करते रहते हैं। इससे क्या होता है, आपके अंदर इनकॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। ये इनकॉन्फिडेंस आपको हमेशा अपनी लाइफ में पीछे रहने के लिए मजबूर करता है। आप डरने लग जाते हो, ऐसे थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप प्रेशराइज फील करते हो और अच्छे डिसीजन, बेटर डिसीजन अपने लिए नहीं ले पाते। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारे अंदर कोई फियर काम कर रहा होता है, हमें डर लग रहा होता है कि लोग क्या सोचेंगे। और इन रियल लोग सोच ही नहीं रहे होते। आप खुद देखो, आप कितना सोच रहे होते हो दूसरों के बारे में। तो लोग अपने बारे में सबसे कम ही सोचते हैं, लोग अलग ही बातें सोचते रहते हैं। दूसरा, हमारी जो एक टीन एज में होता है ना, कि बच्चा फील करता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, वो चीज़ हमारे मन में रिटेन कर जाती है कि हाँ, मुझे ही देख रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं। और कुछ लोग बड़ी एज में भी इस चीज़ को हमेशा अपने अंदर ग्रास्प करके रखते हैं कि हाँ, सब मुझे देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग नहीं देख रहे होते। और लोग देख भी रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सब लोग आपसे बेटर ही हैं। और जो रियल में बेटर होते हैं वो दूसरों को कभी नीचा नहीं दिखाते। तो आपको इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा और खुद को सपोर्ट करना सीखना होगा। हम जानेंगे कि ये कहाँ से आता है। या तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से आ रहा है। तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि आपका पास्ट आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। पास्ट सिर्फ एक लेसन के लिए था। अब उस चीज़ का हमारी लाइफ पे इफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, वो हम खुद डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज़ की हमें सपोर्ट नहीं मिला होता, तो हमें खुद का सपोर्ट एक टाइम के बाद खुद ही बनना। तो यहाँ पे हमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि जब भी हम किसी चीज के नेगेटिव आउटकम को सोचते हैं कि ये चीज ऐसे हो जाएगी, बुरी हो जाएगी, लोग जज करेंगे, मैं हार जाऊंगा या मुझसे नहीं होगा, तो हम पहले ही अपने माइंड में एक नेगेटिव थॉट को जगह दे रहे होते हैं कि हाँ, नहीं यही होगा या मतलब वही होगा। जब तक आप नेगेटिव नहीं सोचते ना, तो आप डरते भी नहीं हो। और कई बार ऐसी सिचुएशन में जहाँ दोनों आउटकम की इक्वल पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे भी हम नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं, नेगेटिव होगा। और जितनी बार आप लाइफ में जितनी सिचुएशंस में नेगेटिव सोचोगे ना, तो आपकी ये टेंडेंसी बन जाएगी कि आप नेगेटिव ही सोचोगे, और फिर आपका और कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा और आपके अंदर एक फियर जनरेट होता जाएगा। तो इन कॉन्फिडेंस जो पहले थोड़ा सा था, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है यहाँ पे आपका। तो इसमें हमें सबसे पहले रिलैक्स होने की जरूरत है कि हाँ, कि मैं बेटर हूँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर पाऊंगा। और अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत है। अगर आपको सबसे डर लग रहा है या कुछ, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो सबके सामने, तो आप मिरर टेक्निक से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। आप जो भी खुद से या लोगों से बातें कहना चाहते हैं, आप मिरर के सामने कहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज को पहली बार करते हैं और फिर दूसरी बार करते हैं, तो उससे बेटर कर पाते हैं। जब नया नया हम कुछ भी सीख रहे होते हैं, तो ये हमारे माइंड की साइकोलॉजी भी होती है। दूसरा, खुद को सेफ फील कराइए, खुद को सपोर्ट कीजिए। जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको समझिए, पास्ट को पीछे छोड़िए अपने। ये जो लोग भगवान पे भरोसा करते हैं, या मतलब जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं या खुद पे भी भरोसा कर रहे हैं, तो आपके पीछे एक बिलीफ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं फेथ मूव्स माउंटेन्स, यानी भरोसा पहाड़ों को भी धकेल सकता है। तो यहाँ पे आपको भरोसा करना आना चाहिए, खुद पे, भगवान पे, किसी भी चीज पे। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद की बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आप क्या टेक्निक कर सकते हैं, जैसे ग्राउंडिंग, डीप ब्रेथ वर्क। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे एक बेटर ह्यूमन बनाने में हेल्प करती हैं। तो राइट योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर सेल्फ, पे ग्रेटिट्यूड, बिलीव इन गॉड। और देखिए फिर आपकी लाइफ धीरे धीरे कैसे बेटर होती है। एंड यू कैन किल योर सेल्फ डाउट, यानी आपका जो सेल्फ डाउट है उसको सबसे पहले आप ही खत्म कर सकते हैं। लोग आपको कितना भी कहते रहेंगे, जब तक आप खुद का साथ नहीं देंगे वो चीज जाएगी नहीं। तो इसलिए खुद का साथ देना सीखें और खुद को एक बेटर ह्यूमन बनाएं।